नमस्कार। पिछले व्याख्यान में हमने अपराध शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों पर बातचीत की थी। आज हम संगठित अपराध या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है इस पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि वे सभी कार्य जो सामाजिक व्यवस्था के या सामाजिक नियमों के विरुद्ध होते हैं उनको हम अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं या रखते हैं। सामाजिक आदर्शों और नियमों के विरुद्ध कार्य करना या कानून का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को अपराधी के नाम से हम पुकारते हैं। अपराध को ही अपना एकमात्र जीविका निर्वाह का साधन मानने वाले अपराधी दो तीन प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिनको हम मुख्यतः साधारण अपराधी, पेशेवर अपराधी और संगठित अपराधी के रूप में देखते हैं। आज के इस युग में संगठित अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। रोज़ हमको नए नए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं तथा इन संगठित अपराधियों के गिरोहों का पता लगाना, उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक कठिन कार्य बनता जा रहा है। बहुत मुश्किल से उन तक पहुंचने में पुलिस कामयाब होती है। वास्तव में अन्य व्यापारिक संगठनों की तरह ही अपने अपराधी अपने कार्यों को सुनियोजित रूप से करने के लिए स्वयं को गिरोहों के रूप में संगठित कर लेते हैं। मतलब वो अपना एक गिरोह बना लेते हैं। बहुत सारे व्यक्ति मिलकर जब किसी योजना को या किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो वो एक जो समाज के नियमों के विरुद्ध होता है उसको हम जो है गिरोह के नाम से जानते हैं। सामान्यतः एक गिरोह अन्य गिरोहों के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। सब अपने अपने काम, उनका अपना एक भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है, उनके कार्य करने के तरीके अलग होते हैं, तो वो एक दूसरे गिरोहों के आपस में टकराव की संभावना कम रहती है। लेकिन फिर भी कभी कभी अपने एरिया को बचाने के लिए या अपने कार्य क्षेत्र में दूसरे की दखलंदाजी को रोकने के लिए वो आपस में भी टकराते हैं और उनके बीच में हिंसा भी हमको दिखाई देती है। संगठित रूप से जुआखोरी करना, वेश्यावृत्ति करवाना, शराब और अन्य मादक द्रव्यों का व्यापार करना और आज का जो हमारा युग चल रहा है इसमें साइबर क्राइम भी एक संगठित अपराध के रूप में हम देख रहे हैं। साइबर क्राइम्स की संख्या दिन प्रतिदिन और दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है और ये गिरोह जो है बहुत ही सुनियोजित तरीके से इन सब कार्यों को अंजाम देते हैं। संगठित अपराध, जैसा कि हम इसके नाम से ही हमें मालूम पड़ता है, स्पष्ट हो जाता है कि यह वह अपराध है जो अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर और पूर्व नियोजित रूप से किया जाता है। यानी इसकी पूरी प्लानिंग करके किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है, कौन व्यक्ति क्या करेगा, हर एक व्यक्ति के कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो और फिर पूरी प्लानिंग के साथ और फिर पहले से ही इस प्लानिंग को वो बना करके और फिर किसी कार्य को अंजाम देते हैं। अल्फ्रेड लिंडस्मिथ ने इसकी जो परिभाषा दी है संगठित अपराध की, वो इस प्रकार है कि संगठित अपराध वह पेशेवर अपराध है जिसको बहुत से व्यक्ति
सामूहिक रूप से कार्यान्वित करते हैं। यानी जब बहुत सारे लोग मिलकर के एक संगठन बना कर के और किसी कार्य को अंजाम देते हैं कानून विरोधी, तो उसको हम संगठित अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। संगठित अपराध में अपराधी जो समूह है उनके सदस्यों में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन जो है हम देखते हैं, परस्पर सहयोग उनके अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा समूह में संगठन बना हुआ रहता है, श्रम विभाजन होता है, समन्वय उनके बीच में पाया जाता है और नेतृत्व जैसे लक्षण भी हमको वहाँ पर दिखाई देते हैं। कोई एक व्यक्ति उनको, एक या दो या चार व्यक्ति उन सबको लोगों को मिलकर के लीड करते हैं और इस तरह से जो है उनके बीच में नेतृत्व क्षमता भी दिखाई देती है। अगर हम ये देखें तो समाज में जो अपराध के कारण जो हानि होती है उसकी अगर हम कल्पना करें तो जो ज़्यादा हानि है वो इस तरह के संगठित अपराध जब सफल हो जाते हैं तो वह समाज को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये संगठित अपराध की क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या लक्षण होते हैं, अब हम उनको देखने की कोशिश करेंगे। जो संगठित अपराध है, क्योंकि इसको हम एक तरह से संगठित व्यवसाय भी कह सकते हैं, इसलिए इसमें संगठित व्यवसाय के बहुत सारे फीचर्स या उनकी जो विशेषताएं हैं या जो लक्षण हैं वो हमको इस संगठित अपराध में दिखाई देते हैं। जैसे अपराधियों का पारस्परिक साहचर्य मीन्स एसोसिएशन, उनके बीच में जो है एक एसोसिएशन पाया जाता है उन सब लोगों के बीच में। जो संगठित अपराध में जो अपराधी समूह कार्य करता है तो उसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल बॉन्डिंग, एक परस्पर जो कोऑपरेशन है, सहयोग जो है वो हमको दिखाई देता है। और सामान्यतः हम ये देखते हैं कि यह एक बहुत ये जो अंडरस्टैंडिंग है कई लंबे समय तक चलने वाली दिखाई देती है और कई बार तो जो है कई दशकों तक जो है एक अपराधी समूह जो है वो कार्य करता रहता है। फिर दूसरा है सत्ता का केंद्रीकरण। संगठित अपराध में जो भी गिरोह रत है या जो गिरोह उसमें लगा हुआ है वो उसमें सत्ता का एक सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। एक व्यक्ति भी उसका लीडर हो सकता है और कुछ व्यक्ति मिलकर के भी लीडरशिप वहाँ पर उनको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर नेक्स्ट है श्रम विभाजन। जैसे अन्य संगठनों में भी हम देखते हैं, चाहे परिवार हो या कोई संस्था हो, वहाँ पर श्रम विभाजन की प्रक्रिया हमको दिखाई देती है। उसी तरह से संगठित अपराध करने वाले जो गिरोह हैं उनमें भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी उनमें वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है पाया जाता है। यानी जो गिरोह के सदस्य हैं उन सबको उनके कर्तव्यों, उनके दायित्वों और उनके कार्यों में एक स्पष्ट विभाजन वो कर देते हैं ताकि यानी उनका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति में वो सहायक बन सकें। फिर नेक्स्ट है सुरक्षित कोष। ये एक फिक्स्ड अमाउंट इनका कुछ होता है, उसकी ये स्थापना करते हैं ताकि जब इनको ज़रूरत पड़े तो उस कोष में से ये अपना जो दिनचर्या है उसको चला सकें या सुरक्षा की दृष्टि से जो है अपने सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से उस फंड को ये जो है यूटिलाइज कर सकें। फिर नेक्स्ट है विस्तृत
और एकाधिकारपूर्ण प्रवृत्तियाँ। संगठित अपराधी समूह जो है वो अपने अपराध कार्यक्रमों पर एकाधिकार, यानी वो केवल उनका एक छत्र राज बना रहे, उसके लिए सामान्यतः एक ही भौगोलिक क्षेत्र में अपना कार्यक्षेत्र ये लिमिटेड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं, ताकि उस क्षेत्र में एकाधिकार के साथ साथ अन्य जो और गिरोह हैं या जो अपराधी समूह हैं उनसे प्रतिस्पर्धा भी खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, वहाँ कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहे। क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी रहेगी। किंतु ये ज़रूरी नहीं कि यानी वो अपना एक भौगोलिक क्षेत्र निश्चित कर लें, सामान्यतः कर लेते हैं, लेकिन कई बार जो है अपने उस कार्य क्षेत्र को विस्तार देने के लिए या उसको विस्तृत बनाने का प्रयास भी करते हैं, और अगर अनिवार्य हो, अगर ज़रूरी हो जाता है तो वहाँ पर वो हिंसा का प्रयोग भी करते हैं। और अपने समूह में, मतलब जो उनके गिरोह जो है उस गिरोह में एक अनुशासन बनाने के लिए, डिसिप्लिन रखने के लिए कई बार जो है वो हिंसात्मक उपायों का भी सहारा लेते हैं। मतलब अपने ही गिरोह के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचाते हैं ताकि दूसरे सदस्यों में एक डर, एक खौफ पैदा हो जाए और वो संगठन के प्रति जो है लगे रहें, उनमें संगठन के विरुद्ध जाने की हिम्मत न हो। फिर नेक्स्ट है सुरक्षात्मक उपाय। ये जो अपराधी समूह हैं ये अपने संरक्षण के लिए अनेक सुरक्षात्मक उपाय भी करते रहते हैं, जिसमें कई बार ये है उच्च जो सत्ताधारी लोग हैं उनसे भी मेल मिलाप बढ़ाते हैं, और जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं समाज में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, या कोई जज हो, या कोई पुलिस अधिकारी हो, उन अधिकारियों से भी ये जो है संपर्क रखने की कोशिश या बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी सुरक्षा जो है वो बनी रहे। फिर नेक्स्ट है व्यवहार संबंधी जो नियम हैं वो इनके अंदर लागू होते हैं। व्यवहार संबंधी नियमों में हम जो है ये कह सकते हैं कि अपने कार्य को मतलब सही तरीके से चलाने के लिए या सुचारू रूप से उसका संचालन करने के लिए अपने समूह में, मतलब उनका जो गिरोह है उस गिरोह में अनुशासन बनाए रखना, लोगों में समूह या गिरोह के प्रति एक निष्ठा को कायम रखना और पारस्परिक विश्वास को स्थापित करने के लिए ये कुछ जो व्यवहार संबंधी जो नियम हैं उनका निर्धारण भी ये गिरोह के लोग करते हैं। और बहुत ही जिसको हम कहते हैं ना कि बलपूर्वक या कठोरता से अपने सदस्यों से इन नियमों की पालना ये सुनिश्चित करवाने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट है सतर्क नियोजन। सतर्क नियोजन मतलब ये प्री प्लान्ड काम करते हैं और बहुत सतर्क होकर के जो संगठित अपराधी समूह है वो कोई भी जब कार्य करने जाते हैं या कोई अपराध करने जाते हैं तो उसके पहले एक वेल प्री प्लान्ड प्लानिंग करके और फिर ये उस कार्य को अंजाम देते हैं ताकि मतलब जो असफलता है उसकी संभावना को वो कम से कम कर सकें, और जो ये चाहते हैं अपराध को अंजाम देना उसकी सफलता को ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो है ये प्लानिंग को इस तरह से करते हैं ताकि उसमें कम से कम जो है फेल्योरनेस उनको हाथ लगे और किसी भी प्रकार का कोई खतरा उनके ऊपर न हो,
या कोई भय का खतरा उनके ऊपर ना रहे। इस ये जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग बहुत ही सलीके से जो नेतृत्व करता होता है उसकी भूमिका इसमें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में डाकुओं के संगठित गिरोह हुआ करते थे, अब आजकल जो है अपहरण बहुत ज़्यादा हो गया है, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं, वेश्यावृत्ति के रैकेट्स ये लोग बहुत संगठित रूप से चलाते हैं। कई बार तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह के संगठन देखने को मिलते हैं। या चाहे मतलब जिसको हम कहते हैं गैम्बलिंग या जुआ घर भी ये जो है चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संगठित अपराध है या जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसमें पेशेवर अपराधी और साधारण अपराधी दोनों ही प्रकार के अपराधी जो है इस गिरोह का सदस्य बनाते हैं ये लोग। और जो जिसको हम कहते हैं कि संगठित अपराधी जो है वो हमेशा जो ये जो समूह है, ये जो गिरोह है, ये हिंसा के लिए भी तैयार रहता है। अगर किसी का को अगर कोई शारीरिक नुकसान भी पहुंचाना है तो ये शारीरिक नुकसान उसको पहुंचा कर के भी अपने कार्य को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और परिस्थिति एवं जो अपराध की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ क्राइम, उसके अनुरूप जो है ये अलग अलग तरीके अपना करके और अपने उस अपराध को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संगठित अपराध वह अपराध है जो अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर व पूर्व नियोजित रूप से जो किया जाता है, और इन गिरोहों के सदस्यों में एक परस्पर सहयोग की भावना पाई जाती है, और ये सब मिलकर के उस अपराध को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसको सफल बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये जो है एक संगठित अपराध की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। धन्यवाद।